दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आने पर ही लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को जब भी ओपन करें तो लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पीजीटी 2021 के कुल 23 विषयों में से 12 विषयों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। 11 विषयों का परिणाम जारी करना बाकी है। 5 अक्टूबर 2021 से साक्षात्कार कराने की तैयारी चल रही है। सवाल है कि 11 विषयों का परिणाम कब तक आएगा, तो इसी सप्ताह परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर बृहस्पतिवार शुक्रवार तक परिणाम नहीं आया तो सोमवार या मंगलवार को जारी किया जाएगा। वैसे आप 99% मानकर चलिए कि बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक परिणाम को जारी कर दिया जाएगा, जो विषय बचे हुए हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। जो 7 एवं 8 अगस्त 2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी टीजीटी का, उसका परिणाम कब तक आएगा, तो इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था। जब पीजीटी का परिणाम जारी होगा उसके 7 से 10 दिनों के अंदर टीजीटी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो इसी सप्ताह पीजीटी का परिणाम जारी होगा, उससे 7 से 10 दिन ऐड कर दीजिए, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में परिणाम जारी होगा। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। परिणाम इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, आपके जहन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं परिणाम तैयार नहीं है। दूसरी बात, इसमें साक्षात्कार नहीं होना है, इसलिए परिणाम में विलंब हो रहा है और कोई कारण नहीं है। पीजीटी में साक्षात्कार था, इसलिए उसका परिणाम सबसे पहले तैयार किया गया है, और जो विषय बचे हुए हैं उनका भी परिणाम इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी चल रही है। अगली खबर की मंत्री के बेटे की कार ने किसानों को रौंदा, 4 मरे, भीड़ के हमले में चालक व 3 भाजपाइयों की मौत। लखीमपुर खीरी की हिंसा है, आपको बता दें। 2 गाड़ियां फूंक दी गईं। मंत्री पुत्र ने खेत में भागकर जान बचाई, कई जख्मी। और किसानों के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है, अगर कोई भी बीजेपी नेता किसानों के गाँव में घुसा तो वह बाहर निकल कर नहीं जाएगा। इस तरह की अल्टीमेटम दिया गया है। और मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, काफ़ी उपद्रव हुआ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ा, जान लीजिए, हिंसा हो गया लखीमपुर खीरी में। किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं हो जाएगा तब तक किसान हटेंगे नहीं। अगर कोई बीजेपी नेता गाँव में दिखाई दिया तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा को लेकर है सामान्य ज्ञान अंग्रेजी के सवालों ने उलझाया। आपको बता दें, बीएचयू में यूजी पीजी में दाखिले के लिए चल रही प्रवेश परीक्षा में रविवार को बीएचयू कैंपस और उसके बाहर बने केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई। कोरोना काल में यह पहला अवसर था जब प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड से आयोजित की गई है। बीए आर्ट्स और बीए ऑनर्स सोशल साइंस में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान अंग्रेजी के सवालों में उलझे रहे। विश्वविद्यालय में लंबे समय बाद हुई ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कैंपस में चहल पहल दिखी। बीए ऑनर्स सोशल साइंस आर्ट्स में करीब 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों के होने की वजह से परिसर में कला संख्याएँ, विज्ञान संख्या सहित 20 से अधिक केंद्र बनाए गए थे। परिणाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। परिणाम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अब देखना होगा कट ऑफ कितनी जाती है। अगली अपडेट है पीजीटी भर्ती के लिए। पीजीटी भर्ती की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। साक्षात्कार 5 अक्टूबर 2021 से कराया जाएगा। परिणाम कब तक आएगा अन्य विषयों का, इसके संबंध में अभी इसी वीडियो में जानकारी दी गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा, स्किप कर दिए हैं, तो पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे प्रशिक्षुओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आज के समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से कई बार आपको बताया गया है कि सरकार के द्वारा समिति गठित क्यों की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शिक्षकों का अनुपात होगा, जो शिक्षकों की संख्या होगी, वह छात्रों के अनुपात के आधार पर देखी जाएगी। यानी कि जितने छात्र होंगे उन पर कितने शिक्षक होने चाहिए, इस विषय में सोचा जाएगा। और सोच लिया गया है, सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि 79,568 सहायक शिक्षक ज़्यादा हैं। जब 79,568 सहायक शिक्षक ज़्यादा हैं तो आखिरकार सरकार भर्ती क्यों करेगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इधर भर्ती की तैयारी
प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद की एक कमेटी गठित की है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्व परिषद के द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा है, जो पड़ताल की जा रही है, जो शिक्षकों और छात्रों का अनुपात देखा जा रहा है, आखिरकार वह क्यों किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो मुझे जानकारी, देखिए, समिति गठित इसलिए की जाती है जिससे भर्ती में विलंब हो, और जब तक समिति गठित रहेगी, जब तक जांच पड़ताल होगी, तब तक आप उंगली नहीं उठा सकते। सरकार कह देगी हमने समिति गठित की है। अब रिपोर्ट चाहे 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 3 महीने में आए, आपको उतना दिन इंतज़ार करना। इधर चुनाव आ जाएगा और चुनाव से कुछ महीने पहले समिति की रिपोर्ट आएगी, घोषणा की जा सकती है, लेकिन भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता था आपसे बार बार कि ट्विटर खेलना बंद करो। जो लोग बिस्तर में बैठ कर ट्वीट करते हैं और जो पोस्टर अभियान चला रहे थे, उन सभी से मैं बार बार कह रहा था कि पटल पर आ जाओ। अगर पटल पर नहीं आओगे तो भर्ती नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए एक अनुपात बताया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र भी सेवा दे रहे हैं। इस तरह स्कूलों में कुल 5,19,000 शिक्षक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 है। परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.76 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं। केंद्र का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,568 सहायक अध्यापक अधिक हैं। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 1.26 लाख पद खाली हैं। अब बातों को समझिएगा और सोचकर विचार करिएगा। पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा में 70% पद खाली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 10,903 पद स्वीकृत हैं, 3,635 कार्यरत हैं और 7,238 पद खाली हैं। सहायक अध्यापकों के 9,417 पद सृजित हैं। इनमें से 2,622 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और 6,795 पद खाली हैं। वहीं प्रधानाचार्य के 1,486 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 443 पद खाली हैं। अब इसको पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार नई भर्ती देना चाहती है? अभी मैं आपको एक और कटिंग दिखाऊंगा जिसमें 80,000 प्लस सहायक शिक्षकों का जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि 80,000 प्लस सहायक शिक्षक सरप्लस हैं, यानी कि ज़्यादा हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। आगे मैं आपको जानकारी दूंगा, इसी वीडियो में उस कटिंग को दिखाऊंगा। अगली खबर है कि सीबीएसई की परीक्षाएं नवंबर से कराने की तैयारी चल रही है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की शुरुआत नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच हो जाएगी। कोरोना के चलते पीछे हुए सत्र को पटरी पर लाने की कवायद सीबीएसई ने शुरू कर दी है। इस क्रम में सभी सीबीएसई स्कूलों को 22 पेज का दिशा निर्देश भेजा गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। बोर्ड परीक्षार्थियों की सूची अपलोड करने के साथ इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक शुल्क जमा नहीं किया तो कर दें। अगली खबर कि बीएड सत्र पिछड़ा, दांव पर विद्यार्थियों का भविष्य। राज्य विश्वविद्यालय के संगठित बीएड कॉलेजों में पहले सेमेस्टर की नहीं हो सकी परीक्षा। यहाँ पर बताया गया है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चक्कर लगा रहे अभ्यर्थी नहीं मिल रहा कोई जवाब। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उधर राज्य विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर अविनाश कुमार का कहना है कि बीएड महाविद्यालयों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो निस्तारित की जा रही हैं। निस्तारण होते ही परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। अक्टूबर के अंत में परीक्षा संभावित है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, यह परीक्षा नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकती है या संभावित है 20 से 30 अक्टूबर। नवंबर के फर्स्ट वीक में आप परीक्षा समझ कर चलें कि होगी। अगली खबर जेईई एडवांस को लेकर है। कठिन पेपर ने अभ्यर्थियों का छुड़ाया पसीना। आपको बता दें, मैथ्स और केमिस्ट्री के सवालों में उलझे अभ्यर्थी।
अगली खबर की अभ्यर्थी की ओएमआर सीट भराते पकड़े गए कक्ष निरीक्षक। दोनों कक्ष निरीक्षकों पर केस दर्ज कर दिया गया है। परीक्षा खत्म होने के बाद भी भरवा रहे थे सीट। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को शहर के 43 केंद्रों पर किया गया। विश्व भारती इंटर कॉलेज में तैनात 2 कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थी की ओएमआर सीट भराते पकड़े गए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों ही परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर सीट को भरवा रहे थे। एसडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र विश्व भारती इंटर कॉलेज पर तैनात 2 कक्ष निरीक्षक अधीक्षकों को नकल कराते हुए पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चिलू आताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि दोनों कक्ष निरीक्षक एक महिला अभ्यर्थी का ओएमआर सीट परीक्षा खत्म होने के बाद भरवा रहे थे। तय वक्त से पहले काफ़ी अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच गए थे। परीक्षा देने आई अभ्यर्थी रोली सिंह ने बताया कि लगा था कि पेपर कठिन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली अपडेट लखनऊ विश्वविद्यालय की है। पीजी के 9 विषयों की चयनित सूची जारी कर दी गई है। आप लोग जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चयनित सूची को देख सकते हैं। यूजी अभ्यर्थियों को क्लास आवंटन 6 तक किया जाएगा, तो आप 6 अक्टूबर तक क्लास आवंटन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 102 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का हुआ सत्यापन। बड़ी खबर है, पीएचडी के 2 विषयों की चयनित सूची जारी कर दी गई है। आप लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चयनित सूची को देख सकते हैं। अगली अपडेट है कि यूपी में 80,000 शिक्षक सरप्लस। देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो मैं जिक्र कर रहा था उसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट का दावा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, जो समिति गठित की गई है, वह केवल भर्ती में विलंब करने के लिए, साथ ही साथ पदों की संख्या घटाने के लिए की गई है। वही जानकारी उसमें भी दी गई है, पिछले वाले कटिंग में यही जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन इसमें 80,000 सरप्लस बताया गया है, उसमें केवल 79,000 कुछ बताया गया है। तो 79,000 कुछ वाला सही हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार की जब मंशा नहीं होती भर्ती करने की, तो इसी तरह की बातें की जाती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूलवार होना चाहिए आकलन, तो उसी के संबंध में जो है समिति गठित की गई है। और जब स्कूलवार आकलन किया जाएगा तो पद घटना निश्चित है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक वीडियो में कई वीडियो कहा हूँ, जो बता रहा हूँ वही होता चला जा रहा है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो बता रहा हूँ वही होता चला जा रहा है। एक वीडियो में नहीं बताया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ। जो बता रहा हूँ वैसा वैसा होगा, आप इसको नोट कर लेना। आज मैं आपसे ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि सरकार की जो मंशा है वह साफ झलक रही है। आज आप लिख लीजिए कि 15 दिसंबर के पहले भर्ती आ जाएगी, तब कहिएगा। 15 दिसंबर के बाद आएगी और सुपर टेट की परीक्षा नहीं कराएंगे। हो सकता है आप लोग घर पे बैठे रहें बिस्तर में, तो भर्ती भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपकी इच्छा, अगर भर्ती लाना चाहते हो तो पटल पर आना पड़ेगा। अगली अपडेट है दिल्ली विश्वविद्यालय की 70,000 सीटों पर दाखिले की दौड़ आज से। आपको बता दें 4 से 6 अक्टूबर 2021 तक करना होगा आवेदन, 8 तक जमा करनी होगी फीस। अगली खबर की परीक्षा व परिणाम जारी होने की तारीख तय। आपको बता दें कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की सक्रियता बढ़ गई है। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए रुकी भर्तियां निस्तारित करने के साथ परिणाम जारी करने की संभावित तारीख तय कर दी गई है। वर्ष 2021 के अंत तक महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने के साथ परिणाम जारी किए जाएंगे। एसएससी 31 अक्टूबर 2021 को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम व कांस्टेबल दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम जारी करेगा। 30 नवंबर 2021 को कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2020 का टियर 1 व जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 2 का परिणाम जारी करेगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 का परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी किया जाएगा। 5 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2020 पेपर 1 की परीक्षा 5 से 10 अक्टूबर तक कराएगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 21 व 22 अक्टूबर 2021 को लिया जाएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 का स्किल टेस्ट 3 नवंबर 2021 को लिया जाएगा। वहीं 8 नवंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPF परीक्षा 2020 का पेपर 2 का आयोजन किया जाएगा। तो पूरी जानकारी एसएससी के द्वारा दे दी गई है। एक बाकायदा कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर को आप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
अगली अपडेट है कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को साक्षात्कार 6 अक्टूबर 2021 से। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 व 2022 से 23 के लिए 52 पदों पर साक्षात्कार GIC में 6 अक्टूबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 तक होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने बताया कि नियुक्तियां अस्थायी प्राकृतिक हैं। मानदेय पर नियुक्त होंगे शिक्षक। प्रातः 10 बजे से पहुंचना होगा इंटरव्यू सेंटर पर। याद रहे कि परिषद में भीड़ ना लगाएं। अगली अपडेट है कि ममता बनर्जी उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीती और बीजेपी को बम्पर मतों से हराई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अंतर जो है 2021 में 58,832 का था, 2016 में 25,301 का था और 2011 में 45,787 का। तो अब की बार रिकॉर्ड टूट गया है। जो पहले का रिकॉर्ड था उसको मात देती हुई ममता बनर्जी ने 58,832 मतों से जीत हासिल की है और इन्हीं को ज़बरदस्ती हराया गया था। आप लोगों को मालूम हुआ, जैसा कि ममता बनर्जी के द्वारा आरोप लगाया गया, कोर्ट में गई और आखिरकार सत्यता सामने आ गई है। अगर ज़बरदस्ती हराया ना गया होता तो इतने मतों से ममता बनर्जी जीतती नहीं। अगली अपडेट है कि लगातार तीसरी दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बता दें कि पेट्रोल में 25 पैसे की महंगाई देखने को मिली है और डीजल में 30 पैसे की महंगाई देखने को मिली है। दिल्ली पेट्रोल की कीमत सर्वाधिक 102.49 पैसे, मुंबई में 108 रुपये 43 पैसे देखने को मिली है। अगली अपडेट है कि जेईई एडवांस परीक्षा संपन्न 15 अक्टूबर को जारी होगा परिणाम। तो देखिए तीसरे सप्ताह में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। दूसरा सप्ताह पड़ता है, तीसरे सप्ताह मानकर चलिए, यानी कि तीसरा सप्ताह लग जाएगा। तीसरे सप्ताह में परिणाम जारी किया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।